क्या इस देश में सुरक्षित रहने का हक सिर्फ अमीरों को है? अगर एक अमीर आदमी को कुछ हो जाए तो उसके परिवार को करोड़ों का टर्म इंश्योरेंस मिलता है। लेकिन अगर एक गरीब, एक रिक्शा चालक, एक छोटा किसान या मजदूर अपने परिवार को सुरक्षित करना चाहे तो इंश्योरेंस कंपनियां उससे आईटीआर मांगती है, बिजनेस प्रूफ मांगती है और यहाँ तक कि उसकी पढ़ाई लिखाई की डिग्री तक मांगती है। क्यों भाई? क्या गरीब की जान की कोई कीमत नहीं है? क्या उसका परिवार परिवार नहीं है? आज के इस वीडियो में हम इस कड़वे सच की परतें खोलेंगे। हम जानेंगे कि प्राइवेट कंपनियां गरीबों को इंश्योरेंस देने से क्यों कतराती है, इसके पीछे का बिजनेस मॉडल क्या है और सबसे ज़रूरी बात, क्या वाकई सरकार ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं आपको सरकार की उन प्लान्स के बारे में बताऊंगा जो बिना आईटीआर, बिना बिजनेस प्रूफ और बिना किसी क्वालिफिकेशन के मात्र 20 रुपया और 436 रुपये में मिलते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि इंश्योरेंस कंपनियां गरीबों से आईटीआर और क्वालिफिकेशन क्यों मांगती है। क्या ये वाकई भेदभाव है या इसके पीछे कोई बिजनेस लॉजिक है? इंश्योरेंस का पूरा धंधा चलता है रिस्क पर। सबसे पहले जानते हैं आईटीआर और इनकम प्रूफ क्यों। जब आप 50 लाख या 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो कंपनी देखना चाहती है कि आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या है। यानी अगर आप नहीं रहे तो आपके परिवार का जो आर्थिक नुकसान होगा, क्या आपकी कमाई वाकई उतनी थी? आईटीआर से कंपनियों को पक्की इनकम का पता चलता है। बिना आईटीआर के कंपनियों को डर रहता है कि कहीं कोई जानबूझकर फ्रॉड या सुसाइड ना कर ले और भारी भरकम इंश्योरेंस का पैसा ना ले ले। अब जानते हैं क्वालिफिकेशन क्यों। यह सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन प्राइवेट कंपनियां मानती है कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है उसकी नौकरी सुरक्षित है। वो ज़्यादा खतरनाक माहौल जैसे फैक्ट्री या माइंस में काम नहीं करता और वह अपनी सेहत का ध्यान बेहतर रखता है। यानी कंपनियों के लिए पढ़े लिखे व्यक्ति की मौत का रिस्क कम होता है। इसके विपरीत एक कम पढ़े लिखे या मजदूर भाई का काम जोखिम भरा होता है, जिससे कंपनियों का रिस्क बढ़ जाता है। सरल शब्दों में कहे तो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां कोई सोशल सर्विस या समाज सेवा नहीं कर रही है, वो अपना मुनाफा कमाने आई है। उन्हें लगता है कि गरीब से प्रीमियम कम मिलेगी और रिस्क ज़्यादा होगा, इसलिए वो नियम इतने कड़े कर देते हैं कि गरीब आदमी खुद ही भाग जाए। अब जानते हैं क्या सरकार सो रही है? तो जवाब है नहीं। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, सरकार गरीबों के लिए आईटीआर और बिना क्वालिफिकेशन के इंश्योरेंस क्यों नहीं लाती? जवाब ये है कि सरकार ने ऐसी योजनाएं बनाई है, लेकिन दिक्कत ये है कि हमारे देश में इन योजनाओं का सही से प्रचार प्रसार नहीं हुआ और गरीब भाई बहनों को इसके बारे में पता ही नहीं चल पाता। आइए मैं आपको सरकार की 3 सबसे बड़ी योजनाओं के बारे में बताता हूं जो सीधे आपके बैंक खाते से जुड़ती है। पहला, PMJJBY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सरकारी टर्म इंश्योरेंस। योग्यता, इसमें 18 से 50 साल तक के उम्र के लोग ये टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। इसमें कोई आईटीआर नहीं, कोई पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक बैंक खाता होना चाहिए। अब जानते हैं इसमें कवर क्या क्या होगा। यदि किसी कारण से बीमारी या दुर्घटना में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए मिलते हैं और इसका प्रीमियम है सिर्फ 436 रुपया साल का, यानी रोज के 2 रुपये से भी कम। दूसरा है PMSBY, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सरकारी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। योग्यता, अगर आपकी उम्र 18 से 70 साल है तो ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आप ले सकते हैं और इसमें कोई कागजात नहीं चाहिए। इसमें कवर क्या क्या होगा? एक्सीडेंट में मृत्यु होने पर या पूरी तरह अपाहिज होने पर परिवार को 2 लाख रुपए मिलते हैं और इसका प्रीमियम सिर्फ 20 रुपया साल का पड़ता है, यानी महीने का 2 रुपये से भी कम। तीसरा है आयुष्मान भारत, सरकारी हेल्थ इंश्योरेंस, PMJAY। इसमें योग्यता है गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार, राशन कार्ड या आर्थिक जनगणना के आधार पर। इसमें कवर क्या क्या होता है? पूरे परिवार के लिए हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देश के किसी भी सरकारी या लिस्टेड प्राइवेट अस्पताल में। इसमें प्रीमियम बिल्कुल मुफ्त, यानी 1 भी रुपये का प्रीमियम नहीं देना है। ये था सरकार की 3 सबसे बड़ी योजनाएं जो आपको जानना जरूरी था। अब आप कहेंगे कि भाई योजनाएं तो है, लेकिन जब हम बैंक जाते हैं तो मैनेजर भगा देता है। ये बात बिल्कुल सच है। बैंक कर्मचारी अक्सर इन योजनाओं को गरीब जनता तक आसानी से पहुंचने नहीं देते और इसके अलावा 2 लाख की रकम आज के ज़माने में बहुत कम है। सरकार को चाहिए कि इस 2 लाख की लिमिट को बढ़ाकर कम से कम 10 लाख तक कर दे, ताकि गरीब परिवार को वाकई एक मजबूत सहारा मिल सके।
अगर आप एक छोटे बिजनेसमैन हैं, रेहड़ी पटरी वाले हैं या आपके पास आईटीआर नहीं है तो निराश मत होइए। आप आज ही अपने सरकारी या प्राइवेट बैंक जाइए जहां भी आपका खाता है और वहां जाकर सीधे कहिए कि मुझे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना का फॉर्म चाहिए। ये आपका हक है और बैंक इसे मना नहीं कर सकता। दोस्तों, अमीर तो लाखों का प्रीमियम देकर खुद को सुरक्षित कर लेता है, लेकिन असली ज़रूरत उस गरीब माँ बाप या मजदूर को है जिसके जाने के बाद उसका पूरा परिवार सड़क पर आ जाता है। सरकार की ये योजनाएं भले ही छोटी दिखती है, लेकिन संकट के समय ये किसी संजीवनी से कम नहीं है। मेरा आपसे एक ही निवेदन है, इस वीडियो को सिर्फ लाइक मत कीजिए, बल्कि अपने घर के काम करने वाले भाई बहनों, ड्राइवरों, रसोइयों या अपने आसपास के हर उस व्यक्ति से शेयर कीजिए जो प्राइवेट इंश्योरेंस नहीं खरीद सकता। उन्हें जागरूक बनाइए। और क्या आपको भी लगता है कि सरकारी इंश्योरेंस का पैसा 2 लाख से बढ़नी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।